अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग संडे से, और टाइम जो है वो 12 बज चुके हैं। तो वैसे तो संडे जो है वो सब कहते हैं छुट्टी वाला दिन है, वीकेंड है, लेकिन जो है वो संडे को लेडीज़ के लिए डबल ट्रिपल हेक्टिक काम होता है, क्योंकि बच्चे भी घर होते हैं और पूरे वीक के जो पेंडिंग काम होते हैं हम लोग छोड़ते हैं कि ये संडे को करेंगे, तो वो सब करने होते हैं। तो मैं भी जो है वो बस काम करने लगी थी। आउटिंग का कोई भी प्रोग्राम नहीं है क्योंकि बारिश लगी हुई है ए जगह में, और अच्छी खासी बारिश के बाद ना ठंड हो गई है। तो मैं भी बस उठने लगी हूँ। मेरे लेबर्स लगे हुए हैं, उनके लिए खाना बनाऊँगी क्योंकि कुछ भी नहीं था बना हुआ। तो फिर मैं क्या क्या करती हूँ, आप लोग ब्लॉग देखें, मैं ब्लॉग के एंड पे आपसे मिलूँगी। बस जी, तो जनाब यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मैं अब दिन था, मेरे लेबर्स लगे हुए थे, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो रोज़ चिकन भी और ये गोश्त चिकन बना के और खा खा के भी बंदा थक जाता है, तो मैंने सोचा आज मैं कोई दाल बना लेती हूँ। तो मैं लेबर्स भी थे, तो उनके लिए मैंने जो है वो कल पुलाव बनाया था, वो भेजा था। और साथ मैंने कल जो दुआ थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा था आज जो है वो कुछ दाल ही बना लूँ और वही भिजवा दूँगी। तो मैंने दालें निकाली थी, मैं सोच रही थी अब मैं कौन सी दाल बनाऊँ। तो फिर मुझे नज़र आई ये चने की दाल। मैंने सोचा अरसा हो गया चने की दाल नहीं बनाई, तो ऐसा करती हूँ कि आज चने की दाल बना लेती हूँ। वैसे सबको ही पसंद होती है, बच्चे भी येलो वाली दाल शौक़ से खा लेते हैं। तो बस मैंने चने वाली दाल ही सिलेक्ट की और फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। फिर इस तरह से ये होता है कि जल्दी बन जाती है। वैसे भी जो पैकेट वाली दाल है ये, तो मैंने सोचा कि बाकी काम करने से पहले जो है वो मैं दाल भिगो के छोड़ देती हूँ, तो फिर बाकी काम कर लूँगी। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, वीकेंड था, संडे था, तो फिर नाश्ता करते और सब कुछ करते देर हो जाती है। तो हम लोग तो जो है वो नाश्ता लेट करते हैं, लेकिन लेबर्स बेचारे जो होते हैं वो सुबह जल्दी काम पे आते हैं, तो उनके लिए तो 12-1 बजे खाना ताकि उनको मिल जाना चाहिए। मैंने सोचा काम बाकी छोड़ती हूँ, पहले दाल चढ़ा लेती हूँ। तो फिर अब मैं दाल चढ़ाने की तैयारी कर रही थी, जल्दी से दाल चढ़ा लूँगी। दाल साफ़ देख ली थी मैंने, लेकिन ये है कि ये जो पैकेट्स वाली दाल जो स्टोर्स से मिलती है ये साफ़ ही होती है, इतनी कोई गंदी नहीं होती। तो इसको इतना ख़ास मतलब कि वो बीच में गंद पत्थर वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ते साफ़ करने की। तो मैंने देखा मुझे साफ़ सुथरी लगी, तो मैंने इसे धो के भिगो के गर्म पानी से रख दिया था। फिर मैंने ले लिया था प्रेशर कुकर, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में ही गलती है। तो ऑयल डाल दूँगी इसके अंदर, डाल के तो लहसुन पे ही मैं जो है वो दाल बना लेती होती हूँ। मुझे लहसुन पे अच्छी लगती है दाल का तड़का, मैं पहले ही तड़के पे डाल देती हूँ। वरना ऐसा होता है कि अगर टाइम हो तो फिर इसे थोड़ी देर भिगो के रखें, फिर इस तरह चढ़ा दें, तो वो गलती रहती है। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा था, लहसुन नहीं था, तो मैंने अपने बेटे को भेजा था कि लहसुन ले आए। तो वो लहसुन लेने चला गया था, तब तक मैंने सोचा हाथ के हाथ में जल्दी से बर्तन धो लूँ। बर्तन तो फिर ऐसी चीज़ है, कितनी बरकत है बर्तनों में। चले इंसान होते हैं तो बर्तन भी होते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। तो बर्तन में धो लूँगी, साथ-साथ नाश्ते वाले भी मिक्सअप थे, और साथ-साथ बच्चे जो है वो घर हों तो फिर बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है थोड़ी-थोड़ी देर बाद। तो बर्तन मैं अब धो रही हूँ, जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, तो फिर जो है वो चलते हैं दोबारा से दाल की तरफ। और पानी जो है वो गरम गीज़र लगाने हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आज फिर से बारिश थी और बहुत गर्मी हो गई थी ना, पिछले 2 दिन धूप रही है, तो गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई थी। वरना फिर बारिश हुई है तो अगेन से इतनी ज़्यादा कोई गर्मी सर्दी होने लग गई है। हमने तो एकदम से हीटर निकाल लिए हैं क्योंकि वो बीच वाला मौसम तो आया ही नहीं है, डायरेक्ट हीटर वाला आ गया है। तो क्या किया जा सकता है, फिर सर्दी में ये है कि चलो बंदा बिस्तर में भी घुस जाता है, लेकिन मदर्स जो होती हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बिस्तर में लेटें तो फिर उठें। तो मैंने भी बस अच्छी बात हुई कि कपड़े निकाल के उनको धूप लगवा दी थी, क्योंकि आज तो फिर ही बारिश लग गई थी। तो बड़ा मुश्किल होता है ना जब हम कपड़े खोलते हैं, तो वो कपड़ों की महक सी एक होती है, तो वो धूप जब तक ना लगवाओ तो निकलती नहीं है। तो फिर मुझे बड़ी उलझन होती है उससे। तो मेरा लहसुन भी आ गया था, अब साथ-साथ लहसुन छील के पीस के, मेरा ऑयल इतनी देर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था बच्चे के लाते, बेटे के लाते और लाते साथ। तो मैंने जल्दी से इसके अंदर तड़के थोड़ा-सा ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला, भुना कुटा ज़ीरा मेरे पास रखा हुआ था, सफ़ेद ज़ीरा वो डाला, फिर लहसुन डाल के इसको ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना। जैसा तड़के के लिए मैं करती हूँ ना, मुझे उस तरह दाल में लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता है, सही लाल सुर्ख
सा। तो जब ये हो गया तो फिर इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, जो ना बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के, तो इसको इसमें अच्छे से चला के टमाटर डाल के इसको कवर कर दिया था, कवर कर दूँगी कि टमाटर इसके अंदर जो है वो अच्छे से गल जाएँ और अच्छा सा मसाला बन जाए। दाल इतनी देर मैंने भिगोई भी थी कि वो नरम हो गई थी इतनी देर। वैसे भी प्रेशर ही देना था, लेकिन भिगोने से ये होता है ना, दाल का एक कच्चापन सा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं उसकी दाल की अच्छे से भुनाई करती। तो इसीलिए मैंने बस जल्दी-जल्दी वाला कर किया है। हाँ, मैं इतनी देर 7-7 बर्तन धो लिए थे, 7 सिंक भी धो लूँगी। किचन थोड़ा-सा सिमट जाए ना तो फिर काम करना भी अच्छा लगता है, वरना किचन बिखरा हुआ हो, बर्तन सिंक में पड़े हों तो हम मेंटली सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही होती ना, अगर गंद बनी हुई हो। वो वैसे भी कहते हैं ना कि बर्तन पड़े हुए हों अगर, तो या मैले कपड़े घर में हों या गंदे बर्तन रखे हुए हों, तो वो नहूसत की निशानी होते हैं। तभी हमारा जो है वो किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता और सुस्ती-सुस्ती आई रहती है। करने से पहले भी बंदा कह रहा होता है कि सुस्ती यार कौन करेगा अब। मसाला मेरा जो है वो अच्छे से भुन गया था। यहाँ पे मैंने इसके अंदर दाल सारी डाल दी है, ऐड कर दी इसको मैं। अब 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, ताकि तड़के में अच्छे से ये रच बस जाए और दाल का कच्चापन भी जो है वो दूर हो जाए। फिर उसके साथ मैंने कहा जितनी देर दाल भुन रही है, दाल भुनाई पे चल रही है उसकी, तो मैं साथ-साथ जो है वो घर भी समेट लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी बिस्तर सारे उठाने के लिए। सर्दियों के बिस्तर होते हैं, थोड़े से भारी होते हैं, तो सुस्ती लग रही होती है उठाने में। तो मैं भी उठी थी, किचन में गई जो, तो फिर मैंने सोचा अब दाल डाल के ही निकलूँगी। तो फिर बिस्तर इस तरह से रखे रहे थे। अब जल्दी-जल्दी यहाँ पे बिस्तर उठा रही हूँ। बस जी, तो आ गई हूँ किचन में। दाल साथ-साथ मेरी हो रही थी, पानी गर्म करके मैंने दाल में रख दिया है, डाल दिया है सॉरी, और दाल गलेगी तो इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था। 5 मिनट में हार्डली ये जो है वो कुक हो जाती है। तो फिर उसके बाद दोबारा से मैं काम अंदर आ गई थी। बस अंदर बाहर भाग-दौड़ मेरी चल रही थी। तो क्योंकि सफाइयों का काम ऐसा होता है कि, और वैसे भी जो लेडीज़ होती हैं उन्हें एक काम टिक के नहीं कर सकती हैं, 7-50 काम और खुले हुए होते हैं। और सब कहते हैं कि लड़कियों के काम होते हैं। जी, अब जी मैं आ गई थी किचन में। तो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो अगर हम हाथ के हाथ साथ-साथ ना करें तो वो फिर हमें उस पे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा ये डीप फ्रायर में मैंने काफ़ी अर्सा पहले इसमें मैंने फ़िश जो है वो बनाई थी। तो ये फिर इस तरह बंद रखा रहा, बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने जो है वो इसे क्लीन भी करना है। तो आज अचानक से मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा बग़ैर इसको इग्नोर किए मैं ये काम जो है वो साथ कर ही लेती हूँ। तो उससे पहले मैं दाल में जो है वो प्रेशर लगा दिया था मैंने, लेकिन दाल बहुत ड्राई हो गई थी, तो मैंने पानी गरम रख के तो चढ़ा दिया था। तो फिर उसमें मैंने जितना मुझे रिक्वायर्ड था डाल दिया था, तो दाल मेरी रेडी हो गई थी। एंड पे गरम मसाला डाल दिया था। तो अब ये जो मेरे पार्टिकल्स थे इसके ऊपर जो फ़िश के, वो साथ उस तरह से ना चिपक गए थे, यानी कि सूख गए थे। तो मैंने सही फुल गर्म पानी के नीचे इसको रखा, क्योंकि घी था, तो घी का काम वैसे भी जब वॉश करने वाला होता है तो
बहुत मेसी मेसी होता है। तो मैंने जो है वो इसको रगड़ के पहले छुरी से इसके ऊपर से सारी चिकनाई और जो चीज़ें जमी हुई थी इसके अंदर वो उतारी जाली के ऊपर से, और बिल्कुल साफ़ ही नहीं हो रहा था। सारा घी घी जो है वो चिकनाई हो रही थी हर वक़्त। लेकिन मैं जो है वो मशीनें जो है वो साफ़ इस तरह करती हूँ गर्म पानी के साथ ही, क्योंकि फिर अच्छे से साफ़ ना हो तो फ़ायदा। तो फिर जो उसके बीच का बॉक्स था उसे भी मैंने अच्छे से घी मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। इसको ना मैंने क्यारे में गिराया था बाहर सब्ज़ी वाले में। तो क्योंकि घी है तो फिर इस तरह डस्टबिन में भी डाल नहीं सकते, क्योंकि रिस्क है, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैंने इसे पौधों में दरख्तों में गिरा दिया था। तो साथ अब इसको भी फिर मैंने वॉश करके अच्छे से छोड़ दिया था। तो थोड़ा-सा मैंने आयरन वाली जो है वो तारें भी यूज़ की थी, ज़्यादा रगड़ के नहीं मारा था, क्योंकि फिर इसकी पॉलिश उतर जाती है ऊपर से। लेकिन उसके बगैर भी चारा नहीं था, क्योंकि बहुत ही इसके हालात ख़राब हो गए हुए थे। तो बस इसको फिर मैंने कहा संडे तो जब तक ये काम ना फिर वीकेंड के दिनों में आम दिनों में फिर रह ही जाता है। फिर तो बच्चों के साथ रेगुलर रूटीन के काम ही होते हैं। तो फिर आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो हस्बैंड घर हैं तो बच्चे लगे हुए हैं तो मैं ये काम कर ही लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये डीप फ्रायर को ऊपर से भी इसको अच्छे से स्कॉच ब्राइट और लिक्विड विम से धो के, तो फिर इसको ड्राई इस कपड़े से साफ़ करके तो साफ़ सुथरा कर दिया था। तो इतनी मुझे तसल्ली हो गई थी, मुझे लग रहा था कि हाँ बिल्कुल हल्का हल्का फील हो रहा था। लेकिन बहुत ही मुझे जो है वो पछतावा भी हो रहा था कि ये काम जो है वो साथ साथ कर लेने चाहिए, इन्हें पेंडिंग छोड़ोगे तो खुद ही डबल ट्रिपल मेहनत जो है वो हमें करनी पड़ती है, खुद ही के लिए जो है वो परेशानी होती है। तो बस इसको साफ़ कर लिया था सब कुछ। तो और क्या लेडीज़ का वैसे भी सब कहते हैं कि लेडीज़ क्या करती हैं, मर्द अच्छा जो है ना, मर्दों को ये शिकायत होती है कि औरतों को कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, घर के काम ही होते हैं, और औरतों को ये होती है कि मर्दों को क्या काम होते हैं, बस बाहर मज़े से बाहर जाते हैं तो घर से बाहर घर सारे काम तो घर में होते हैं। बिल्कुल हालाँकि ऐसी बात नहीं है, अपने-अपने हिसाब से सबके काम मुश्किल होते हैं, क्योंकि औरतें जो हैं वो अपनी इस उनके हिसाब से पर्सनैलिटी के हिसाब से उनके लिए जो है वो घर के काम काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं। उनके लिए इतना बोझ ही उन पे जो है वो काफ़ी होता है, और मर्दों के अपने हिसाब से काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये जो ज़हनी टेंशन लेनी, घर से बाहर और भाग-दौड़ करनी, ये भी मर्द ही कर सकते हैं, क्योंकि मर्द सख्त जान होते हैं। औरतों को सिनफ़े नाज़ुक कहा गया है, तो सबके काम अपने-अपने हिसाब से मुश्किल होते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि औरतें क्या करती हैं और मर्द क्या करते हैं। तो बल्कि मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ अगर उन्हें टाइम मिले तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो मेरे साथ जो है वो जितना थोड़ा बहुत हो सके हेल्प करा देते हैं। तो बस ये जब ड्राई हुआ तो मैंने इसको लगा दिया था इसके अंदर, और ये साफ़ सुथरा हो गया था। अब मैंने सोचा था कि मैं जो है वो इसको साथ के साथ रखा करूँगी, और चूल्हा भी मैंने इतने दिनों बाद साफ़ किया था। चूल्हे की कोई मेरी डीपली क्लीनिंग नहीं हुई थी कभी भी, काफ़ी काम इसका रह गया था, क्योंकि मेरे पास कोई स्प्रे वगैरह जो है वो सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने आटा गूँध लिया था। तो साथ जितने भी छोटे-मोटे काम थे वो जो है वो वीक वीक के एंड के होते हैं। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स धोई थी, और साथ मैं बच्चों को नहलाना, और बाल बच्चों के नाखून कटवाने, बाल कटवाने, और उनको सबसे मुश्किल काम तो मुझे ये लगते हैं, बच्चों को नहलाना तो मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है सर्दियों में, क्योंकि फिर फ्लू भी बच्चों को ना एकदम हो जाता है, और फिर वो लेने के देने ही पड़ जाते हैं। लेकिन फिर क्या किया जा सकता है, ये चीज़ें तो फिर दुनियादारी है, हमारे साथ-साथ चलती हैं। तो आटा गूँध लूँगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को सुबह जो है वो अब हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट देना ज़रूरी होता है, पराठा वग़ैरह। और साथ फिर मेरे हस्बैंड टमाटर सब्ज़ियाँ ले आए थे, वो मैंने समेटी थी, सब कुछ साफ़ करके छोड़ दिया था साफ़-सुथरा। मैंने कहा अब काम छोड़ के अगर बैठ जाओ तो फिर उसके बाद उठने का दिल नहीं करता, अगर लगे हुए हो तो हाथ के हाथ आपके सारे काम जो हैं वो कंटिन्यूअसली हो जाते हैं। तो इस तरह बस मैं भी सारे काम जो है वो करके छोड़ दूँगी।
जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो बच्चे अब सो गए हैं, सुबह फिर मंडे है, स्कूल जाना है। तो मैं होप कर रही हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी नहीं जाना आपका, हार्डली 1 मिनट भी नहीं बल्कि 1 सेकंड लगना है। वो सामने आपके जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें और लाइक करें, कमेंट करके मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड जो भी बात आपके दिल में आ रही है करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करूँ। तो मिलूँगी मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ। चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड शब बख़ैर।